बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप के कंप्लीट मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करूँ कंप्लीट मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट है इंग्लिश का, इसके दो वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में आधा मॉक टेस्ट और दूसरी वीडियो में आधा मॉक टेस्ट, और किस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए उसमें पैसेज भी आता है। तो पैसेज का मैं पहले पढ़ता हूँ पैसेज, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करना है, उन सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है पैसेज में? देयर आर मेनी वेज ऑफ सेंडिंग सीक्रेट मैसेज एन इंटरेस्टिंग मेथड वाई यूज बाई चाइनीज जनरल कार्ल साइगो दो दिस। जो भी है आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें पैसेज की एक बार पूरी लाइनों को थोड़ा बहुत निकाल लेना है अपने दिमाग से। ठीक है, मतलब लाइक आंखों से, नज़रों से। जो आर्मी वाज फार फ्रॉम दियर होमलैंड बिटवीन द सोल्जर एंड द होम देयर वाज मैनी एनिमीज बट जो भी sent letter to his king and enemy could not read them. He sent them like a strong messenger was chosen from among the soldiers. Hair was cut hope and the letter was written on his head. Then he was dressed as a poor farmer and sent home. His journey lasted many weeks. During this his hair grew and covered the message. Enemy stopped him many times. He was searched but letter was not found. When he reached the king's palace his hair was cut down again and the letter was read to the king. इसमें बेसिकली मेन पढ़ लिया। क्या होता था कि मैसेज किस तरीके से सेंड करते थे, किस को गंजा कर देते, उसके सिर पे लिख देते, फिर जैसे काफ़ी टाइम लगता है तब तक उसके बाल वापस आ जाते। जैसे वो अपने किंग के पास पहुंचते ही उसके बाल फिर काटे जाते और मैसेज पढ़ लिया जाता। तो अब इसके क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई वाज सेंगो वांट टू सेंड सीक्रेट मैसेज टू हिज किंग? तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या, कि हिज आर्मी कॉट बाई एनमी, हिज आर्मी वाज फार फ्रॉम मदरलैंड, हिज आर्मी वोन एन इंपॉर्टेंट किंगडम, हिज आर्मी वाज इन फ्लूट। तो ये देखो वो मैसेज क्यों भेजते थे, तो इनका आंसर ये रहा, ये रहा सेकंड लाइन, आर्मी वाज फार फ्रॉम दियर होमलैंड। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, पैसेज का। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिस मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज वाज कन्वीनियंट एज। तो अब हमें ये बताओ, ये जो मेथड जो इसमें था, इसके ऑप्शन क्या है? इट वाज मोर इकोनॉमिकल, मैसेज वाज सेंट इन पर्सन, मैसेज वाज नॉट नोन टू द मैसेंजर, एनिमी कुड बी चीटेड इजली। तो अब देखो चार ऑप्शन है। अब हमें पता है कि अगर एक आदमी को गंजा करके उसको दूसरे लाइक अपनी जगह पे मैसेज भेजना होता था, और इसके थ्रू क्या बेनिफिट होता था? बेनिफिट ये था कि देखो अगर गंजा करके मैसेज लिखा, बाल उगे, और तो इसमें पूरे में यही बताया गया ना कि ताकि वो एनिमी को धोखा दे सके आराम से, इजीली अगर वो पकड़ भी ले तो उसको समझना है कि मैसेज कहाँ लिखा है। इसका आंसर क्या जाएगा, एनिमी कुड बी चीटेड इजली। इस तरीके से आपको ऑप्शन को देखना और पैसेज के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। अब अगला, विच टाइप ऑफ पर्सन वाज चूजन फॉर द मैसेंजर? तो अब हमें ये भी बता देखो, एक स्ट्रॉन्ग मैसेंजर वाज चूजन अमोंग द सोल्जर। तो इसका मतलब जो आदमी स्ट्रॉन्ग होता था उसी को वो चूज़ करते थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए स्ट्रॉन्ग सोल्जर। तो ये थे तीन क्वेश्चन पैसेज के। तो अब मैंने आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पैसेज को पढ़ा। बेसिकली एक बार कम टाइम में क्या किया, इसको एक बार आंखों से निकाल लिया कहाँ कहाँ कौन सी लाइन है, और फिर इसमें जो लाइन दी उसको थोड़ा सा समझ के, और जो लाइन एज इट इज़ मिल जाएगी इस पैसेज में, उस तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो इसी चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है जब आप पैसेज सोल्व करो। तो सबसे पहले आपको जल्दी से क्या करना है, एक बार पूरे पैसेज को नज़रों से निकाल लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी लाइन कहाँ पे है, और फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन की लाइन को जल्दी से ढूंढ लीजिए और उसका आंसर क्या है उसको टिक कर दीजिए, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसमें, इसी का अगले पार्ट में इसका क्या है। अब हमसे पूछा कि इंग्लिश लैंग्वेज और कंपैरिजन के रिगार्डिंग हमारे पास ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ड टाइप कि टू ईट ए हम्बल पाई। तो अब हमसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, लाइक सेम। तो इसका आंसर टू हैव, टू अपोलाइज, ईट फास्टली, टू ईट गुड पाई, ईट स्लोली। तो ये देखो तीन तो बेसिकली ईट के, अगर किसी को इसका आंसर भी ना पता तो नॉर्मली देखो तीन तो बेसिकली ईट के बारे में बताया गया है, और फोर्थ वन वो क्या है, टू हैव एन अपोलोजाइज। तो हमें पता है जब भी ऐसे वर्ड होते हैं, जो तीन चार वर्ड ऐड होते हैं, तो उनका मीनिंग एज इट इज़ नहीं निकलता, कुछ अलग निकलता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकलता है कि टू हैव टू अपोलाइज, मतलब किसी को माफ़ करना है, अपोलोजाइज करना है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, टू हैव अपोलोजाइज। तो इसका आप ऑप्शन देख के भी आप थोड़ा समझ सकते हैं, आइडिया लगा। यहाँ पे ईट 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 इन सब के रिगार्डिंग बात हो रही है, और यहाँ पे अपोलोजाइज के बारे में बात हो रही है। इसी तरीके से अगला, लोइन शेयर। अब सेम चीज़ है, इसका भी मीनिंग सेम नहीं होगा कि लोइन का शेयर मतलब लोइन का क्या भाग होगा या फुल पार्ट होगा, नन ऑफ दीज नहीं। तो इसका क्या है कि लोइन शेयर मतलब अगर शेयर का अगर कोई हिस्सा हुआ किसी चीज़ में, आप ये बताओ अगर किसी में चीज़ में शेयर का हिस्सा हुआ तो क्या, कुछ ज़्यादा हिस्सा होगा, बड़ा हिस्सा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेजर पार्ट। इसका मतलब लोइन शेयर क्या होता है, मेजर पार्ट। और ये एनडीए में भी पूछा हुआ सवाल है, सीडीएस में भी पूछा हुआ सवाल है, एयरफोर्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक मॉक टेस्ट आपको बताया जा रहा है किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज टू पुश समबडी टू द वॉल मीन?
अब यहाँ पे बोला नॉर्मली तो क्या बोल सकते हैं कि टू पुश समबडी टू द वॉल, मतलब क्या होता है किसी को दीवार की ओर धकेलना, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? पहले ऑप्शन देख लो, टू डिफीट किसी को हराना, टू ह्यूमिलेट किसी को ह्यूमिलेट करना, नीचा दिखाना इस तरीके, टू हैकल, हैकल का मतलब किसी को इरिटेट करना, टू नॉक हिम डाउन मतलब किसी को गिरा देना, मार, जो भी नॉक डाउन वगैरह जो भी होता है, जैसे पबजी में भी होता है नॉक डाउन, ठीक है, नॉक वगैरह। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आगे किसी को, किसी भी बॉडी को वॉल दीवार की तरफ पुश करना, इसका मतलब क्या आएगा? डिफीट समवन, मतलब किसी को हरा देना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो अब हमें बताना है कौन सा शब्द है जो मिस स्पेल्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होएगा वो तो क्या होगा? फर्स्ट होगा। मैं इसका बता देता हूँ, इसकी करेक्ट मीनिंग क्या आएगी। इसकी करेक्ट मीनिंग मिस, CARRIAGE, और जिसका मतलब क्या होता है? मिस कैरियर, जिसका मतलब क्या होता है? गर्भपात, ठीक है, क्या होता है? गर्भपात। तो इसका मिस स्पेल्ट मीनिंग वो तो ये, बाकी इसकी नोटरस के जो मीनिंग है इसका है कुख्यात, पार्टिसिपेशन का मतलब किसी में हिस्सेदारी लेना, और रेस यहाँ पे कंप्लीट वर्ड इसने लिखानी है, ठीक है। तो आपको इनकी मीनिंग भी याद होनी चाहिए, नोट करते रहना साथ के साथ कॉपी में। ये आपके जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है, ये वाला जो भी मैं आज करवा रहा हूँ आपको। चूज़ द सिनोनियम, सिनोनियम मतलब सेम वर्ड, डिस्टिंग्विश, किसी को डिस्टिंग्विश करना है यार, अलग करना है, ठीक है। तो अब देखो, डार्कन अंधेरा, या फिर और अंधेरा करना, अबोलिश खत्म करना, कन्फ्यूज मतलब कन्फ्यूज होना, समझना आना, डिफ्रेंशिएट मतलब किसी को डिफरेंट करने लगी, अलग अलग करना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सिनोनियम क्या? डिस्टिंग्विश का सिनोनियम क्या जाएगा? डिफरेंशिएट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ऑप्शन चेक करने हैं। सबसे पहले देखो, व्हाट एन ईजी पेपर सेड रक्षित, इट इज़ सेट बाई ए काइंड एग्जामिनर। तो अब देखो, इसका जब अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो सेड है वो किस में कन्वर्ट होगा? वंडर्ड या फिर एक्सक्लेम्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन पे नहीं है, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटर है कि कितना आसान पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपन यही कट कर देंगे यहाँ पे, आस्क्ड और वंडर, क्योंकि इसमें तो आस्क्ड आ गया, इसमें वंडर आ गया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक। अब अगले में देखते हैं, रक्षित वंडर एक्सक्लेम्ड, दैट पेपर वॉज वेरी इजी, पेपर वॉज वेरी सेम, इट वॉज सेट बाई काइंड एग्जाम, इट हैज़ बीन सेट। तो अब देखो, ईज जो है यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा? यहाँ पे V2 है, तो ईज किस में कन्वर्ट होगा? वाज में, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ए। इस तरीके से आपको क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच जो है उनके ऑप्शन वगैरह को आपको देखना होगा, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th वन, कि अपने को बताना एरर किस पार्ट में है, ठीक। तो स्केयरली हैड ही लेफ्ट आउट दैम ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। तो अब देखो, ये हमारे पास है, इसमें जो एरर है वो किस में है? ये सेंटेंस कंप्लीटली ठीक है ऑलमोस्ट, बस इसमें एक एरर जो है वो कहाँ पे आ गया? ये, क्योंकि लेफ्ट आउट नहीं आएगा, वो आएगा लेफ्ट दैम आउट। इसने क्या लिखा? थोड़ा सा गलत लिखा। और लेफ्ट आउट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट आउट का मतलब होता है बाहर छोड़ देना किसी को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको अपन ऐसे लिखे, केयरली हैड ही लेफ्ट दैम आउट ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश मॉक। आई एल बी अपलोडिंग इट सेकेंड पार्ट 2, जो इसमें आगे के 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और इंस्टाग्राम आईडी तो है ही मेरी, @ayushsaini99। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।